वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खासकर महंगाई को लेकर महंगाई श्रीलंका में चरम पर पहुंच चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा, श्रीलंका में 900 रुपए किलो दूध पाउडर बिक रहा है। देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। चीनी 300 रुपया प्रति किलो, गेहूं चावल 220 रुपया, नारियल तेल 850 रुपए लीटर, दूध पाउडर 900 रुपए प्रति किलो, एक अंडा 30 रुपए का, एक ब्रेड पैकेट 220 रुपए। श्रीलंका में $1 के दाम 300 रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो आप स्थिति का जायजा लगा सकते हैं। महंगाई चरम पर है। आम आदमी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहा है। पैसे नहीं है। पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म हो चुका है श्रीलंका में और गृह युद्ध जैसे हालात है। लेकिन वहां के सरकार और विपक्ष के दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सरकार इस स्थिति के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन आम आदमी वहां दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। लोग सड़कों पर है, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात कर दी गई है। इमरजेंसी लगा दिया था श्रीलंका सरकार ने। आप दृश्य देख सकते हैं, कुछ दिन पहले के दृश्य है। स्थिति बेहद खराब हो गई है श्रीलंका में। महंगाई चरम पर है और आम आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। कुछ खाने के लिए बचा नहीं है और आम आदमी के लिए खाने को पहुंच से बाहर हो चुकी है। खाने की चीजें अगर वो खरीदना भी चाहे तो उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में 1 किलो दूध पाउडर की कीमत 900 रुपए है। चीनी प्रति किलो 300 रुपए बिक रही है। गेहूं चावल प्रति किलो 220 रुपए हो चुका है। नारियल का 1 लीटर तेल 850 रुपए के भाव से बिक रहा है। दूध पाउडर 900 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। एक अंडा 30 रुपए का मिल रहा है। ब्रेड का एक पैकेट 220 रुपए के दाम तक पहुंच चुका है। तो आम आदमी क्या खाए, क्या बचाए? इसी वजह से श्रीलंका में गृह संकट जैसे हालात है, गृह युद्ध जैसे हालात है श्रीलंका में। आम आदमी बेहद परेशान है। महंगाई चरम पर है। आम रोजमर्रा की चीजों के दाम इस समय आसमान को छू रहे हैं श्रीलंका में और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने श्रीलंका के तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने श्रीलंका को पेट्रोल डीजल के हजारों मैट्रिक टन का स्टॉक भेजा है। इसके अलावा खाने पीने की चीजें भारत श्रीलंका को सप्लाई कर रहा है, चावल भेज रहा है। तो भारत इस समय श्रीलंका का बड़ा भाई बनकर मदद कर रहा है। आपको बता दूं, श्रीलंका पे 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और श्रीलंका की जीडीपी 6 लाख करोड़ है, लेकिन उसके जीडीपी से ज्यादा कर्ज हो चुका है। और 6 लाख करोड़ में भी 10% अकेला कर्ज सिर्फ चीन देश से लिया है श्रीलंका ने। तो चीन ने श्रीलंका को कर्ज दे देकर कर्ज के नीचे दबा दिया है और पूरे दुनिया में इस समय आर्थिक स्थिति खराब है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राजनीतिक संकट है। भारत के दक्षिण के पड़ोसी श्रीलंका में तो आर्थिक संकट दिख रहा है। म्यांमार में सेना का राज आ गया है और चाइना में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति है। सबसे बड़े शहर शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसके अलावा रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। लेकिन भारत में फिर भी स्थिति ठीक है, क्योंकि भारत के पूरे पड़ोसी मुल्कों में इस समय उल्टापटक देखने को मिल रही है। वही रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 1.5 महीने से वॉर चल रही है। तो पूरे दुनिया में इस समय स्थिति खराब है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि गैस, कच्चे तेल की सप्लाई सब प्रभावित हो चुकी है रूस यूक्रेन वॉर की वजह से। और पूरे दुनिया में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन भारत में भी महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत में स्थिति खराब नहीं हुई है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में इस समय परेशानी है। कोरोना ने चीन को परेशान कर रखा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट है, भीषण आर्थिक संकट है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट है। म्यांमार में सेना का राज आ चुका है और रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है। लेकिन इस समय हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पहुंच चुके हैं, खासकर खाने पीने की चीजों के दाम। आपको बता दें, श्रीलंका में 1 किलो चीनी 300 रुपए, गेहूं चावल 220 रुपए किलो, 1 लीटर नारियल का तेल 850 रुपया, दूध पाउडर 900 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। एक अंडा 30 रुपया और एक ब्राउन ब्रेड 220 रुपए का बिक रहा है। तो श्रीलंका में आम लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, क्योंकि खाने पीने का कोई साधन नहीं बचा और सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है। सरकार
दूसरे राष्ट्रों से मदद मांग रही है और ऐसे मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत आगे आया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।